बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। दिल की गहराइयों से हम वीकेंड एट होम में आपको वेलकम कहते हैं और आज का प्रोग्राम अगेन आपकी मुलाकात होगी वीकेंड एट होम के फैमिली मेम्बर्स और उसके अलावा वो ऐसे अफराद जो माशरे में अपना पॉजिटिवली एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए। और ख़वातीनों साथ ये जो खिदमत खल्क का जज्बा है हमारे मुल्क में, मैं ख़ास तौर पे बात करूँ हर एक पाकिस्तानी में, हर एक शहरी में बहुत मौजूद है। बिलखसूस आप देखते हैं कि जब जब कुदरती आफात आईं या जब जब इस मुल्क को अपनों की ज़रूरत होती है तो इस मुल्क का हर एक शहरी, चाहे छोटे बच्चों की बात करें, यंगस्टर्स यानी नौजवान नस्ल की बात करें, हम बड़ों की बात करें और ओवरसीज़ पाकिस्तानी यानी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ जो बैरून मुल्क मुकीम है, आप उनमें जज्बा देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये सोचें कि जब आप किसी भी शख्स की मदद करते हैं तो आप एक मरतबा अल्लाह ताला का शुक्र ज़रूर अदा किया कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया कि आप दूसरों की मदद कर रहे हैं और आप अपने फ़र्ज़ को निभा रहे हैं। आपने किसी पे एहसान नहीं किया। अगर मैं किसी की मदद करती हूँ, ये मैं इस काबिल हूँ या इस लायक हूँ मेरे रब की वजह से, तो मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, मैं तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही हूँ एक अच्छा इंसान होने की हैसियत से। तो ये जो खिदमत खल्क का जज्बा है ये हर एक इंसान में मौजूद होता है। छोटे बच्चों में भी आप अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज से कीजिए कि चाहे छोटे छोटे जेस्चर्स ही सही, सड़क पे राह चलने वालों के हकूक़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखते हुए बच्चों को छोटी छोटी बातें बताते रहें। आपके घर में जो आपके हेल्पर्स हैं, जो आपकी मदद करते हैं घर के निज़ाम को मुकम्मल बनाने के लिए, उनके साथ बाइज़्ज़त तरीके से किस तरह पेश आना है ये बच्चों को बताना। और छोटी छोटे ऐसे जेस्चर्स के अगर बाहर कोई बड़ा बुज़ुर्ग मिल गया और वो सलाम कर रहा है तो बच्चे को पहल करनी चाहिए सलाम करने में। ये बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं जो किसी भी बच्चे की शख्सियत को मुकम्मल करती हैं। और मैं तो ये समझती हूँ कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये भी खिदमत खल्क है कि आप बच्चों में इस तरह की अच्छी आदत ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मुंतकिल कर रहे हैं, तो ये भी खिदमत खल्क है। तो जितना हो सके इन छोटी छोटी बातों का जिनका बड़ा इम्पैक्ट होता है माशरे में, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने के लिए ये एहसास और शऊर बेदार करना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल जी 21 महमूद गज़नवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है जिसके ज़रिए आप हमसे लेटर्स लिख सकते हैं, हमारे तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा जी पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का वीडियो टीज़र आप लोगों के साथ शेयर किया, ये मोर देन वेलकम। आपको कमेंट्स करना चाहें, गेस्ट से कुछ सवालात करना चाहें, आपका नाम भी इंशाल्लाह शामिल किया जाएगा। अब लेफ़्ट और राइट दोनों बहुत ही प्यारी सी वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर्स हैं। लेफ्ट पे पहले ज़रा सादी अरशद को वेलकम करेंगे और उसके बाद फिर राइट जानिब शेफ अनम उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कोई कज़न ही कपड़े पहने हुए रंगों जी के? कुछ मिलते जुलते ही है ना? हाँ बिल्कुल। और आपका कॉम्बिनेशन तो है, आई लव दिस कलर। ऑरेंज कलर इज वन ऑफ माई फेवरेट। थैंक यू सो मच। आई ऑलवेज लव दिस। आपने रेकमेंड किया था लास्ट प्रोग्राम में, इसीलिए मैंने पहना। बिल्कुल मैंने किया था और ये बड़ा अच्छा कलर। थैंक यू सो मच। और शेफ अनम ने भी बहुत प्यारा कलर पहना है, इनको भी जरा वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अनम क्या कुछ होने वाला है? जी आज हम बनाने जा रहे हैं, स्नैक में बनाएंगे अनियन रिंग्स, साथ में हम मेन कोर्स में आज बनाएंगे चिकन क्लब सैंडविच विद फ्राइज, और ड्रिंक में आज हम बनाएंगे बनाना स्मूथी। बिल्कुल सही, आप बनाना शुरू करें, फिर हम जब सितारों के बीच में ब्रेक लेंगे तो तब इंशाल्लाह फिर रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा जी सादिया। अच्छा, सारी बातें बाद में। सबसे पहले तो जो आज अनम ने कलर पहना हुआ है ना, इस कलर के बारे में बात करूंगी। यूजुअली ये बहुत ब्राइट कलर्स और डार्क कलर्स पहनती है, लेकिन इसने जो कलर आज पहना हुआ है ना, ट्रस्ट मी, अब ये खुद भी आज बड़ा लाइट, बड़ा फ्रेश, हल्का महसूस। हाँ वैसे ना मैं अपने आप को शीशे में देख के मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये कलर मैंने ही पहना है, क्योंकि आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि मोस्टली मैं प्रेफर ये करती हूँ डार्क कलर्स, मतलब ब्लैक टोन्स हो। एग्जैक्टली हाँ। लेकिन मैं आपको से बताने लगी, साथ ही आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। तो आपकी पर्सनालिटी पे पता है कलर्स कितना बड़ा इम्पैक्ट था। बाजी कौन है आप कौन सी शख्सियत, अब कौन सी शख्सियत? फिलहाल तो शेफ अनम की शख्सियत में कन्वर्टेड आज देखने को हमें मिलेगा बाजी। अच्छा वैसे ये बिल्कुल सही बात कह रही है। मैं यूजुअली जब किचन में आती हूँ तो मैं होती हूँ पैनिक, ये भी करना है, ये भी। तो अभी मेरी बड़ी नेचर सेटल और ये काम सेटल। वेल डन। और ये कलर्स आपको मैं बताऊं, इस तरह से आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, क्योंकि आप जैसे जैसे कलर्स की टोन को चेंज करते हो, आप अपनी पर्सनालिटी में अपने अंदर थोड़ा सा चेंज जो है वो फील करते। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब आज क्या होने वाला है? आज जनाब हम बात करेंगे, क्विक राउंड अप लेते हैं। आज हम एरीज टू पाइसेस बात करेंगे, थोड़ा सा क्विक ही बात कर लेते हैं। तो एरीज
अच्छा टाइम है, बेहतर टाइम है, रिलेशनशिप में अच्छी बेहतरी आगे मजीद आएगी, मगर इस वक्त को भी बुरा मत देखिए। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आएंगे जिसको मैं अक्सर कहती हूँ फ्लर्टियश होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए। आइंदा आगे आने वाला टाइम ज़्यादा बेहतरी का होगा। इस टाइम पे कुछ लोग होते हैं हवा के घोड़े पे आते हैं, हवा के घोड़े पे गायब हो जाते हैं, सो डोंट पे अटेंशन मच। आपके काम के लिए ये वक्त अच्छा है, उस तरफ ज़्यादा तवज्जो दीजिए, पैसे में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। फिर आ जाते हैं जी टॉरस। टॉरियंस आप लोगों के लिए मच रिलीफ, बहुत रिलीफ है, बेहतरी है। जिनके रिलेशनशिप थोड़े से बिगड़े हुए थे उनको एटलीस्ट यहाँ पे सुकून आ जाएगा। दूसरी अच्छी बात क्या होती है, जिस तरह मैं बोलती हूँ टेम्परामेंट्स की बात करती हूँ, तो इनके लिए तो इस वक्त वो जो एक बहुत हुलिया थोड़ा सा इनका ख़राब था, टेम्परामेंट्स बहुत हाई था, वहाँ पे बेहतरी आएगी। वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, लेकिन इनके रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वक्त ज़्यादा बेहतरी का है, मामलात बेहतर हो जाएंगे। सही। फिर आ जाते हैं जी जेमिनाइज। जेमिनाइज आप लोगों के लिए वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो आप लोग बहुत ट्रबलसम टाइम पीरियड में गए हुए थे, एक तो बहुत बड़ा रिलीफ इनको वहाँ यहाँ से अब मिलना शुरू हो गया और आगे भी सिलसिले इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे। थोड़ा सा जो इनको मज़ीद अच्छा मिलेगा, मामलात मिलेगा। जो लोग हम कहते हैं इसको, चाहे वो किसी भी तरह के ओहदे पे हो, वो कोई भी ओहदा हो, उसमें स्टेटस का मज़ीद हाई होना, अच्छा होना। आप कोई भी किसी को कोई भी काम कहेंगे, कुछ करके तो आप कहते रहो, कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पे कुछ भी कहेंगे, कोई भी बात होगी, आपकी सुनवाई होती है। तो ये एक इस टाइप का सही वक्त चल रहा है। फिर आ जाते हैं जी कैंसेरियंस। कैंसेरियंस नो वंडर गुड टाइम, रिलेशनशिप वाइज हो, हर तरह से हो। हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हेल्थ में भी वो लोग जिनको कुछ सांस से रिलेटेड या ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, हेल्थ में थोड़े से इनके इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स आ सकते हैं। बाकी अदरवाइज अच्छा टाइम है, नॉट बैड टाइम। फिर आ जाते हैं जी लियोज। लियोज आप लोगों के लिए सच अ सुपर्ब टाइम, और कहते हैं ना विश कम ट्रू वाला टाइम है। और आप लोगों के जितने एफर्ट लेवल अब तक था उसका पे बैक मिलेगा इस वक्त में। अच्छा किया था तो अच्छा मिलेगा। गुड डीड्स गुड रिजल्ट, बैड डीड्स बैड रिजल्ट, सिंपल आंसर है इनके लिए। फिर आ जाते हैं जी वर्गोज। वर्गोज आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो, कोई भी वर्क सिनेरियो हो, अच्छा वक्त है। यहाँ पे कुछ डिसीजंस को सोच समझ के लीजिएगा। कोई अगर काम में ऑप्शन मिलती है या चेंज करने की, तो वो अभी लेने की फौरन, यानी कहते हैं रैपिडली लेने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा वेट करने का टाइम है। आगे जाके कुछ हफ्तों के बाद मज़ीद अच्छे सिनेरियोज मिल सकते हैं। बिल्कुल सही। एक जरा ब्रेक लेते हुए हम अनम की तरफ बढ़ते हुए, अनम बताइएगा अनियन रिंग्स का बैटर कैसे बनेगा? अनियन रिंग का जो बैटर है उसके लिए हम 1.5 कप के करीब जो फ्लावर होता है, जिसको मैदा कहा जाता है, वो ऐड ऑन करेंगे। 3/4 कप हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट एंड रेड चिली, बस दैट्स इट। इसकी और कोई भी सीजनिंग नहीं करनी। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़े से मिक्स हर्ब्स ऐड कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, अनियंस को इसमें डिप करना है। डिप करने के बाद जो है आपने क्रम कर लेना है। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा क्रम्बिंग अच्छी लगती है तो आप उसको यही प्रोसीजर को 2 दफ़ा भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वही वाली बात कि इसको फ्रेशली आपने जो है वो फ्राई कर लेना है। इसको आपने फ्रीज नहीं करना। कितनी देर पकाना होगा इसको? लाइक हार्डली 2 से 3 मिनट, क्योंकि जैसे ही ऑयल के अंदर अनियन जाएगा वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। तो हमें इतना ज़्यादा उसको नहीं पकाना, क्योंकि अगर ज़्यादा पकाएंगे तो वो अंदर से बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो जाएगा। कच्चा पक्का थोड़ा सा रहना चाहिए, सौते टाइप, बिल्कुल उसमें क्रंच आना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ड्रिंक की रेसिपी। ड्रिंक में जी आज हम जो बनाना स्मूदी बना रहे हैं उसके लिए बनाना लिए मैंने तकरीबन 6 अदद के करीब। 1 कप इसमें योगर्ट जाएगा, 2 ग्लास इसके अंदर जो है वो मिल्क ऐड करेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें आइसक्रीम जाएगी, शुगर जाएगी। अगर आप चाहें तो इसमें आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आइसक्रीम ऐड करेंगे तो शुगर को स्किप कर देंगे। ठीक है। मैं इसके बाद डॉक्टर फरजीन मलिक से रब्ता करना चाहूँगी और मैं बताऊँगी उनको सारी शिकायतें। आप बेशक शुगर को स्किप कर दें, और आप क्योंकि बनाना में अपनी भी एक स्वीटनेस होती है तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, वैसे यूर राइट। और वैसे भी बजाते खुद ये मौसम भी ऐसा है, बच्चों के लिए स्मूदी हो जाए, यंगस्टर्स के लिए इट्स फुल ऑफ एनर्जी। तो ये पॉइंट मैं आपको दे देती हूँ। अब मैं शिकायत नहीं लगाऊंगी। आप नहीं करेंगी ना, इसलिए मैंने बोला था। सही, आप बनाना शुरू करें जी। अच्छा जी, ऐसे समझदार। हाँ सब माशाल्लाह। अच्छा जी, लिब्रास की तरफ चले तो लिब्रास नो डाउट इट्स अ गुड टाइम। आप लोगों के लिए एक हैपनिंग टाइम है, और अभी बहुत चीज़ों की शुरुआत होगी, लाइक जो लोग रिलेशंस वगैरह में जाना चाहते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है। अभी बहुत चीज़ें आपको परफेक्ट वे में नहीं मिलेंगी। इट्स अ टाइम जहाँ पे थोड़ा सा सोचिए, समझिए, चीज़ों को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कीजिए, फिर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आगे कुछ हफ्तों के बाद या आफ्टर वीक और सो
आपके लिए चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। अभी आप पैनिक होंगे, बस कर लिया जाए, रिश्ते हो जाए, इस टाइप की चीज़ें, अफरा तफरी सी। और लिब्रास की कुछ ऐसी नेचर भी होती है, वो कहते हैं आज अभी इसी वक्त बस चीज़ हो जाए, दैट इज़ देयर नेचर एज वेल। तो वो इस वक्त पूरे करैक्टरिस्टिक्स इस वक्त में आए होंगे, तो ऐसी जल्दबाजी में डिसीजंस कुछ गलत भी हो सकते हैं। सो इट्स अ टाइम टू टेक अ ब्रेक और फिर आगे चलें। सही। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं कुछ स्कॉर्पियोज। अच्छा वक्त है, बेहतरीन है, आपके हर लिहाज से अच्छी चीज़ें हैं, और स्पेशली इनकी पर्सनल लाइफ के लिहाज से, क्योंकि ये अभी सारा वक्त काफ़ी देर से ही हर चीज़ें इनके लिए अच्छी चल रही हैं। पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ में, न्यू रिलेशंस में जाना हो, रिश्ते हों, मामलात हों, उधर अच्छा है। वर्क वाइज चीज़ें यहाँ पे बड़े अच्छे मामलात आएंगे, चाहे जॉब्स हो, कुछ भी हो, चीज़ें अच्छी रहेंगी। फिर आ जाते हैं जी सजिटेरियंस। एनी टाइप ऑफ चेंज, और सबसे ज़्यादा चेंज तो इनको अपनी पर्सनालिटी में, क्योंकि यहाँ पे मैं अक्सर एक बात करती हूँ कि टू गेन वेट एंड टू लूज़ वेट, इस तरह की सोच उनके, ईटिंग हैबिट्स इनकी चेंज होंगी, स्लीपिंग हैबिट्स, इस टाइप की चीज़ें। और फिटीग जो है ना, वो खाम खा की फिटीग, जिसको हम कहते हैं जहनी प्रेशर, कुछ इस टाइप की चीज़ें होंगी, जिसमें से खैर हटने का वक्त इंशाल्लाह जल्द ही आ रहा है। लेकिन इन दिनों में अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन किसी चीज़ का ना लें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। फिर आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। अच्छा टाइम है, बेहतरीन टाइम है आपके लिए, किसी चीज़ की कमिटमेंट आना, नए काम आना, नए मामलात आना, इस टाइप की चीज़ें आएंगी, जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ ब्लू आ जाना, या किसी भी नए सर्कमस्टांसिस में जाना, नई कमिटमेंट्स में जाना, वो चाहे आपकी वर्क कमिटमेंट्स हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से कमिटमेंट्स हो। ट्रैवल आ सकता है एक शहर से दूसरे शहर का, या फिर एक जगह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क का। सही। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं एक्वेरियंस। आप लोगों के लिए लाइफ पहले से वैसे कंफर्ट जोन में जा चुकी है, तो आप लोग तो लास्ट नवंबर से, यानी कि 2022 के नवंबर से ही सूरत हाल बेहतर है, अच्छी है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर से एहतियात कीजिए, वो बिल्कुल होंगे। बाकी ऑल इज़ वेल। आप लोग की कोई क्या कहते हैं उसको, बहन भाइयों के हवाले से कोई अच्छे मामलात या ताल्लुकात बेहतरी, कुछ इस टाइप की चीज़ हो सकती है। लास्ट हमारा ज़ोडिक साइन है जी पाइसेस। आप लोगों के लिए इसको हम कहते हैं एक पीक का टाइम है, जहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ ही अच्छी मिलेगी। सिर्फ अपनी गुफ्तगू में, जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन में, या तो बहुत अरूज है या बहुत जवाल है। सही। दो चीज़ें हैं, और दोनों ही चीज़ें ऑपोजिट, यानी कि एक बहुत पीक है, दूसरे भी बहुत, उसमें भी पीक ही है। उस चीज़ में ख्याल रखें। और अक्सर मैं वैसे तो इस तरह की बातें नहीं करती, क्योंकि जब किसी का पर्सनल बर्थ चार्ट देखा जाए ना, तो फिर उसको बताया जाता है कि आप ये जेमस्टोन पहन लें या ये ऐसे करें। बट फॉर पाइसेस ख़ास तौर पे, अगर आप इस टाइम पे कुछ पहना जाए, तो इसको हम ज़मुर्द कहते हैं या एमरल्ड कहते हैं। वो अगर ये पहने तो इनके लिए सबसे बेहतरीन। बिल्कुल सही। इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए, आपका शुक्रिया भी अदा करना है, लेकिन इस वक्त नहीं, एंड में प्रोग्राम के। लेकिन इस वक्त हम दावत देना चाहेंगे जी किरण तरन्नुम जी को, उनकी आवाज़ में खूबसूरत सा ऐसा गीत जिसको ओरिजिनली अमजद इस्लाम अमजद साहब ने लिखा, और मलका तरन्नुम नूर जहाँ ने इनको परफॉर्म किया। आज मैडम को और अमजद साहब को याद करते हुए आपकी नज़र जी। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है, मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है, मैं साहिलों
चलूं सजना तू समंदर है मैं साहिलों की हवा मैं तेरे संग कैसे। जी ख़वातीन नौज़ाद खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम में। और ब्रेक पर जाने से पहले जी किरण तरन्नुम की आवाज़ में खूबसूरत सा गीत अमजद इस्लाम अमजद साहब को याद करते हुए और मलका तरन्नुम नूर जहां मैडम को याद करते हुए किरण को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण, यू हैव गॉट सच अ वंडरफुल वॉइस, शाबाश। थैंक यू। एंड आपको हम प्राइवेटली मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स में पाकिस्तान की आप नुमाइंदगी करती हैं, इंटरनेशनली भी, थैंक यू सो मच। और आपकी बड़ी प्यारी आवाज़ है। वेलकम। इस आवाज़ में एक जोश है, जज्बा है और होश के साथ भी तलफ़्फ़ुज़ का खास ख्याल रखती है। बड़ा एक खूबसूरत इम्तिजाज है जो आप में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। और साथ साथ आपको प्रोग्राम में हम जहमत भी देते रहेंगे और आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन इस वक्त ख़वातीन नौज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं एंड ऐसी शख्सियत कि मल्टी टैलेंटेड हैं, क्योंकि हुमा प्राइस जी शी इज़ एन ऑथर एज वेल, साथ ही साथ बैरिस्टर भी हैं। और बैरिस्टर होना आसान काम नहीं होता, अपने दलाइल के ज़रिए लोगों को कायल करना, ये मरहले हैं मुख्तलिफ जिनको बड़ी खुश असलूबी के साथ ये सर अंजाम देती हैं। सो इनकी किताब के बारे में जानेंगे माशाल्लाह से और बहुत सारी बातें करेंगे। तो जल्दी से दावत देते हैं और हमारे सामने मौजूद है, इनको वेलकम करेंगे। हुमा प्राइस जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू, कैसी हैं मैम? इट्स सो नाइस टू सी यू अगेन सुंदर। सेम। आप पहले से भी ज़्यादा प्यारी हो गई। मैं डाइटिंग करी 3 दिन से कुछ खाया नहीं। थैंक यू सो मच, दैट्स एन ऑनर फॉर मी। हुमा जी, नाउ आपकी ऑब्वियसली यू आर अ बैरिस्टर एज वेल, यू आर मल्टी टैलेंटेड, आप एक से ज़्यादा काम बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम देती हैं। मैम, आपकी किताब के बारे में बात करते हुए, मेरी किताब का टाइटल है अ लव लेटर टू मेन एंड वुमेन। ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक शेर सुनाऊंगी। एक मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है, नेक ने नेक समझा बद ने बद जाना मुझे, नेक ने नेक समझा बद ने बद जाना मुझे, जितना जिसका ज़र्फ था उतना ही पहचाना मुझे। वाह। तो इस टाइटल को लोग अपने ज़र्फ़ के मुताबिक समझ सकते हैं, लेकिन मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि लव एक लफ्ज़ है, मैन एंड वीमेन एक लफ्ज़ है। लव तो मोहब्बत हम सब जानते हैं। जब हम लव मैन एंड वीमेन साथ साथ लिखते हैं तो लोगों के दिमाग में ये ख्याल पैदा होता है कि ये कोई इश्किया किताब है जो शौहर बीवी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप लोगों के लिए है। असल में मैं आपको बताऊं, मैंने रूमी को बहुत पढ़ा है। सही। मेरी किताब के बैक फ्लैग पे रूमी की एक कोट है, लव इज़ द एनर्जाइजिंग एलेक्सर ऑफ द यूनिवर्स, द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ऑल हार्मनी, ऑल हार्मनी। तो मैंने जब ये लफ्ज़ लव इस्तेमाल किया है तो ये लव एक बहुत ही वसी पैमाने पे है। ये वो लव है, वो मोहब्बत है जो हमें अपने माँ बाप से होती है, हमें अपने बच्चों से होती है, हमें अपने दोस्तों से होती है, हमें अपने शौहर या बीवी से भी होती है, सही। जो हमें खुदा की ज़ात से होती है, सबसे पहले जो तो हमें खुदा की कुदरत से होती है, जो इतनी सारी नेमतें हैं। तो ये मोहब्बत एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है और उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने इस टाइटल में शामिल किया है। अब जहाँ मैन एंड वुमेन आता है तो मैन जो हैं वो सिर्फ शौहर या बॉयफ्रेंड नहीं होते, मैन बाप भी होते हैं, बेटे भी होते हैं, भाई भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, कॉलीग्स भी होते हैं। आपके इतने सारे कॉलीग्स मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही। वुमेन, औरत माँ भी होती है, बेटी भी होती है, बीवी भी होती है, बहन भी होती है, कॉलीग भी होती है, बहन भी होती है, और उसके बहुत सारे रोल्स होते हैं जो उसे अदा करने होते हैं। तो ये किताब जो है ये मैंने मर्दों और औरतों को एक गाइडेंस के तौर पे लिखी है कि आप जिस रिलेशनशिप, जिस रिश्ते में भी हैं उसे प्यार से निभाएं। बिल्कुल सही। ये कोई लैला मजनू रोमियो जूलियट इस किस्म की किताब बिल्कुल नहीं है। सही। कीपिंग योर प्रोफेशन इन माइंड, आपकी शख्सियत को समझते हुए जानते हुए ये किताब ऐसी है जो एक बामानी मकसद और बामानी पैगाम माशरे में हारमनी और यकसुई पैदा करने के लिए और ये शऊर बेदार करने के लिए कि माशरे में जितने भी इंसान हैं, मर्द और औरत तो बाद में इंसान हैं, उनको आपस में एक होकर कैसे माशरे में तमाम रिश्तों को साथ लेकर चलना। हारमनी, जैसे कि रूमी ने कहा है, मैं रूमी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ और रूमी ने मोहब्बत के बड़े खूबसूरत जो है कौल रूमी के हैं मोहब्बत के। तो मैडम ये इंस्पिरेशन जो आई ऑब्वियसली रूमी से आई, लेकिन इस किताब को लिखने में कितना टाइम आपको लगा एंड देन ऑब्वियसली यू बीइंग बिजी एज वेल, तो कितने मराहिल से गुजरना पड़ा? असल में तो पूरी ज़िंदगी ही मैंने मराहिल में गुजार के अपनी जो है वो जी है, लेकिन मेरी एक तो प्रोफेशन एज अ बैरिस्टर, मेरी स्पेशलाइजेशन है फैमिली लॉ
और क्योंकि मैं इंग्लैंड में होती हूँ तो मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं वो यूरोपियन भी होते हैं, एशियन भी होते हैं, अफ्रीकन भी होते हैं, पूरी दुनिया से मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो होते हैं। और मैंने ये देखा है कि पूरी दुनिया में दो चीज़ें बहुत कॉमन हैं, एक मोहब्बत और एक नफ़रत। अब मैं ये मानती हूँ कि इंसानों में मोहब्बत ज़्यादा नेचुरल जज्बा है, जो हमें नेचुरली आता है। अनफॉर्चुनेटली नफ़रत का हमें दूसरे सबक देते हैं, और हम में से जो कमज़ोर लोग होते हैं वो नफ़रत की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारा कुदरती अंजाम जो है वो मोहब्बत है, हमारा कुदरती वे ऑफ रिलेशनशिप्स जो है वो मोहब्बत है। तो मैंने इस किताब में 12 चैप्टर्स लिखे हैं। ठीक है। 12 चैप्टर्स में से जो पहले 4 चैप्टर हैं वो मर्दों के बारे में। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने देखा है कि एशियाई सोसाइटी में पेट्रियार्की और मिसोजिनी को अलग अलग नहीं किया जाता। पेट्रियार्की को इस्तेमाल किया जाता है मिसोजिनी की बात करने के लिए। अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं तो पेट्रियार्की वो है जो मर्द औरत को प्रोटेक्ट करते हैं और उससे प्रोवाइड करते हैं। सही। पेट्रियार्की वो है जिसमें मर्द मोहब्बत के साथ और औरतों की रजामंदी के साथ, जिसमें एक जोड़ा है जो घर में होता है, बीवी घर का ख्याल रखती है, शौहर बाहर जाके काम करके पैसे कमा के लाता है। दोनों के डिफरेंट रोल्स होते हैं, बट दे आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। बिल्कुल ठीक है। पेट्रियार्की का मतलब ये नहीं कि मर्द जो है उसको ये हक हासिल है कि वो रौब जमाए या बदतमीजी करे, कंट्रोल करे या मारे बैलेंस के साथ दोनों। बिल्कुल दोनों का इक्वल बट डिफरेंट रोल्स। ठीक है। मिसोजिनी जो होती है, मिसोजिनी वो होती है जहाँ पे मर्द रौब जमाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो मैंने अपनी किताब के ज़रिए लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि आप पेट्रियार्की को मिसोजिनी के तौर पे अटैक ना करें, क्योंकि कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें मर्द और औरत एक बड़े ट्रेडिशनल किस्म के रिश्ते में रहते हैं और दोनों उससे खुश होते हैं। औरतें भी खुश होती हैं, उनकी उतनी अहमियत होती है चाहे वो होम मेकर का उनका रोल हो। क्योंकि आजकल कुछ फेमिनिज्म का ऐसा वो रिवाज है कि जो औरत बाहर जाके काम नहीं कर रही उसे बिल्कुल डीवैल्यू कर दिया जाता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये कि अब तो अवेयरनेस भी मैडम मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी, जितने भी राइटर्स हैं उनको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, तो यू बीइंग अ बैरिस्टर आपको जो है इंस्पिरेशन अपने केसेस के थ्रू एंड जितना आपका तजुर्बा रहा है लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, वो इंस्पिरेशन मिली है किताब लिखने के लिए? मेरी जो इंस्पिरेशन है वो हैं ही लोग। ठीक है। आम लोगों ने मुझे इंस्पिरेशन दी है। अच्छा, मेरे जो पहले 4 चैप्टर हैं इनमें एक चैप्टर है मेन, जिसमें मैंने मर्दों की मुश्किलों के बारे में बात की है, क्योंकि हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि मर्दों को क्या मुश्किल। बिल्कुल सही। आपको पता है कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों को होती हैं, औरतों को नहीं होती। सही। तो इसलिए मैंने ये पहले 4 चैप्टर मर्दों के बारे में लिखे हैं। और किन मुश्किल मराहिल से ख़वातीन-ओ-ज़ात एक मर्द को घर से बाहर जाके पैसे कमाना, क्या क्या किस किस अंदाज से मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्क़त करनी पड़ती है, तो हम उन मर्दों को भी सलाम पेश करते हैं, क्योंकि ये वाकई में ये बड़ी अच्छी बात है कि मर्दों के भी बारे में गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। कि हम बात समझते हैं कि शायद घर से बाहर निकल गए आदमी हजरात तो जॉब करना बड़ा आसान है, लेकिन ये उस मर्द को पता होता है कि घर वापस आना है तो वो जो बच्चा है उसकी ज़रूरत को, वो बेगम है, वो माँ है, वो बाप है, तमाम जितने रिश्तों में वो मुंसलिक है, किस तरीके से तमाम रिश्तों का ख्याल रखना है। जी मैडम। जी, तो इससे पहले कि वुमेन्स लिव वाले मुझे कहें कि मैं मर्दों की बहुत हमदर्दी की बात कर रही हूँ, हम तो बैलेंस की बात। मेरा एक पूरा चैप्टर मिसोजिनी पे है, और ये जो मिसोजिनी पे चैप्टर है जिसमें औरतों के साथ जुल्म होते हैं, उसे मैंने शुरू यूरोप से किया है, क्योंकि यूरोपियन औरतों पे जितने मजालिम हुए हैं वो कभी एशियाई औरतों पर नहीं हुए। ऐसा ही है। 400 साल तक उन्हें जादूगरनियाँ बना के जलाया गया। उससे मैंने शुरू करके पूरी दुनिया में ये एक बहुत ही डिटेल्ड चैप्टर है इस बारे में कि औरतों पे जो मजालिम हुए हैं और उनका क्या हल निकाला जा सकता है। इसके अलावा मेरे जो चैप्टर्स हैं इसमें औरतों के बारे में भी है कि औरतों पे कितने प्रेशर्स होते हैं, जिनमें आजकल सबसे बड़ा प्रेशर है खूबसूरत लगना और दुबला होना। और मैंने ये किताब जो है इसे, क्योंकि फैट शेमिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत विक्टिमाइजेशन होती है, तो मैंने इस किताब को साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च के हवाले से लिखा है। ये पूरी किताब जो है ना, इसमें आपको साइकोलॉजिकल रिसर्च का एक बैलेंस, क्योंकि मैं बैरिस्टर हूँ, मैं कोई बात नहीं करती बगैर दलील के, बगैर फैक्ट्स एंड फिगर्स के, मैं कोई बात नहीं करती। मैडम, अगर हम इसको सम अप करें कि किताब का मफहूम बयान 2 लाइनों में करते हुए। मेरा आखिरी चैप्टर है वो मोहब्बत के बारे में है। ये पूरी किताब कहती है सबसे पहले खुद से मोहब्बत करो। वाह। खुद से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो जाएं, खुदगर्ज हो जाएं। खुद से मोहब्बत करने का मतलब है अपना ख्याल रखें, अपने जिस्म में कूड़ा करकट ना डालें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, मुंह से अच्छी बात निकालें, अपने बारे में बुरी बातें ना करें खुद से या किसी और से, अपने बच्चों से प्यार करें, अपनी बहुओं से प्यार करें,
अपने वालिदैन से प्यार करें, अपने शौहर या बीवी से प्यार करें, दोस्तों से प्यार करें, इन्वायरमेंट से प्यार करें। इसके अलावा मैंने इसमें लव और रोमांस में जो फ़र्क है, लव और लस्ट में जो फ़र्क है, और फाइनली मैं ये सम अप करती हूँ कि मोहब्बत का दूसरा नाम है फॉरगिवनेस, माफ़ करना। जब तक आप अपने हर रिश्ते में हर रोज़ सोने से पहले उन तमाम लोगों को माफ़ नहीं करेंगे जिन्होंने आपके साथ ज़्यादती की, आप दूसरे दिन सुकून से आंखें नहीं खोल सकते। बड़ी प्यारी बात। तो फॉरगिवनेस का भी एक साइकोलॉजिकल रिसर्च है कि वो 4 स्टेजेस में होती है। ये नहीं कि आपने कह दिया मैंने माफ़ किया, 4 स्टेजेस में करनी पड़ती है। वो मैंने किताब में पूरी तरह बयान किया है। दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट, और ख़वातीनों से दरगुजर करना, फॉरगिव करना, मैं ये समझती हूँ कि इस दुनिया में कामयाब इंसान है ही वो जो अपनी अना को साइड पे रख के दरगुजर करे और ज़िंदगी में मूव ऑन करे। और ये बड़ी प्यारी बात कही कि माशरे में आपने यूनिटी अगर लानी है, यकजहती लानी है, तो हर रिश्ते को, चाहे ख्वाह मर्द हो या औरत हो, मैं तो कहती हूँ मर्द औरत से पहले हम इंसान हैं। सो इंसानियत के रिश्ते के तहत हर रिश्ते को बहुत खूबसूरती के साथ निभाएं ताकि माशरा मुकम्मल हो सके और एक हेल्दी माशरा डेवलप हो सके। थैंक यू सो मच मैडम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू एंड जीते रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ किरण जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की आपने। और इसी के साथ आपकी आवाज़ में जो बहुत खूबसूरत सी आवाज़ है, मलका तरन्नुम नूर जहां जी को, मैडम को ट्रिब्यूट पेश करते हुए बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा। प्यार नालो प्यारे सजना, प्यार नालो प्यारे सजना, अस्सी तेरे अगे दिल हारे सजना, करे ना किनारे सजना, करे ना किनारे सजना, अस्सी तेरे अगे दिल हारे सजना। पावा टिक के दूरी हुंदी जा, तेरी जरा जनिहा, तेरी जरा जनिहा, जे मैं सुन लवा सुन के टिक पावा टिक के दूरी हुंदी जा, करी ना किनारे सजना, करी ना किनारे सजना, अस्सी तेरे अगे दिल हारे सजना, है प्यार नाल प्यारे सजना, अस्सी तेरे अगे दिल हारे सजना। अस्सी तेरे अगे दिल हारे सजना, प्यार नालो प्यारे सजना, प्यार नालो प्यारे सजना, अस्सी तेरे अगे दिल हारे सजना, करी ना किनारे सजना, करी ना किनारे सजना, अस्सी तेरे अगे दिल हारे सजना।
जी ख़वातीन-ओ-ज़ात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने ज्वाइन किया है, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है आपको भी मैंने को ब्राइट कपड़े पहने देखा है। नहीं तो मैं पहनती हूँ वैसे। आप बहुत कम पहनती हैं और आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं क्योंकि आपने मेरा फेवरेट कलर पहना है, Really? ऑरेंज। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड आई लव द ज्वेलरी। शुक्रिया जी। कॉम्प्लीमेंट वापस। शुक्रिया जी। सेम टू वापस नहीं हुआ वैसे, आप ज्यादा अच्छी लग। हम बचपन में करते थे सेम टू यू इन्फिनिटी, हाँ, ताकि आगे कोई बोल ही ना सके। हम बचपन में ये भी कहते थे जो 1901 में तुम्हें च्युइंगम दी थी वो हमारी वापस करो जब लड़ाई हो जाती थी, याद है? और मेरी बहन तो अभी भी ये करती है और फिर अम्मी अबू इतना डांटते हैं जब लड़ाई हो, सुंदस मेरे गिफ्ट्स वापस करो। अल्लाह कसम से वैसे बहनों में तो ये चलता हाँ, ही ये है। तो चलता है दोस्तों में और बहनों लेकिन में। ये कि बट स्टिल आई मीन आई थिंक इट्स अ वेरी क्यूट कमेंट। हाँ, और ये आई थिंक यही वो खूबसूरती है। किरण तरन्नुम भी हमारे साथ मौजूद है। किरण की आवाज आपको कैसी लगी भाई? किरण को तो मैं पता नहीं बचपन से जानती हूँ, इतना अच्छा ये गाना गाती है जिसकी कोई हद नहीं। हर जगह जहाँ भी जाऊँ वहाँ किरण किरण हो रही थी, किसी फंक्शन पे जाऊँ वहाँ किरण गा रही होती है। हाँ। अब तो मुझे जुबानी याद हो गई है। और इतनी खूबसूरत आवाज है माशाल्लाह से, और इनको जो फरमाइश करो, हाँ, जो रिक्वेस्ट करो वो उसी उनको आता है गाना। और अभी इनको पता नहीं था, इन्होंने अभी जब मैंने वेलकम बैक किया ना तो माइक भी पकड़ लिया कि अभी मैं इनको, अभी नहीं आपका माइक साइड पे है, अभी हम थोड़ी सी गुफ्तगू भी डॉक्टर साहिबा से करेंगे। आप हमें स्टेट कर देती हैं। नहीं, आराम से रिलैक्स कीजिएगा ख़वातीन-ओ-ज़ात। कोई मसला नहीं। आज डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा के सेगमेंट में हम मोरिंगा के हवाले से यानी कि सुहांजना के हवाले से बात करेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी बड़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी डॉक्टर साहिबा। मोरिंगा को पहले डिफाइन करते हुए उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, मोरिंगा को वंडर प्लांट कहते हैं, जो सानू पता ही नहीं सी, क्योंकि हमारे तो सागों की एक पूरी वैरायटी है। कुल्फे का साग, पालक का साग, फिर सरसों का साग, तो अनम को पता होगा कि कितने सारे बाथू का साग, और सुहांजना भी। सुहांजना की आप बात करें, और ये सुहांजना जो है बहुत रेयर लोगों को पता है, बट ये इतनी एक हसीन डिश बनती है और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है। ये अपनी मतलब इसके अंदर इतने ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन लोगों को बहुत कम पता है। ये बेसिकली सुहांजना एक छोटा सा फ्लावर होता है, छोटा सा, बिल्कुल बहुत छोटा सा, और आप उसको यूजुअली लोग कीमे में या गोश्त में बनाते हैं। तो आपने बनाया क्यों नहीं? बोल तो आप ऐसे रही हैं भाई, कभी मैंने अभी तक नहीं देखा इसको बनाते हुए। हमारे घर में तो बनता है, आप कब बना रही? नेक्स्ट प्रोग्राम में बना रही हैं? इंशाल्लाह। बट डन। बट शी इज राइट कि दिस इज वेरी राइट। और इसको बड़ा अंडर प्ले किया गया, और अब जब वेस्ट ने सुहांजना दरियाफ्त कर लिया तो उन्होंने कहा ओए आप लोगों के पास तो बड़ी वंडर बूटी फिर रही है, आप लोग क्या करते फिर रहे हैं उसके साथ। अब सुहांजना जो है, क्या उसके फायदे हैं? सबसे पहले तो स्किन पे, अब किरण को देखते ही मुझे स्किन याद आ गई क्योंकि स्किन बड़ी अच्छी लग रही है। तो स्किन को हम बड़ा अच्छा चाहते हैं, ग्लो करे, फ्रेश रहे, एक्नी फ्री हो, तो उसमें सुहांजना इज बेस्ट। उसके मास्क भी होते हैं और आप उसको वैसे भी खाएं, सुहांजना टी पिएं, सुहांजने का जूस पिएं। अब मोरिंगा के और बेनिफिट्स क्या हैं आपकी बॉडी के ऊपर? 3-4 चीजें होती हैं जो बहुत जरूरी होती हैं। एक हार्मोन्स का रेगुलेट होना, एक लिवर से डिटॉक्स होना, ठीक है, और एक ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना ताकि हम पे मोटापा हावी ना हो। ये तीनों चीजें सुहांजना करता है। एक्सीलेंट, क्या बात है जनाब। ठीक है जी। और आप आजकल बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का मसला है। हम लोगों ने इतने प्रोग्राम्स किए हैं, सुंदर आपने और मैंने, जस्ट कि कॉन्स्टिपेशन इज वन ऑफ द मेन कॉजेज को लोगों को ब्लोटिंग होती है, अपारपन, इंडाइजेशन होती है, हेल्थ खराब होती है, स्किन खराब होती है। तो उसके लिए सुहांजना जो है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज है और उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल करनी है, तो आप सुहांजने का उनको जूस दें, सुहांजने का कावा दें, और जितना आप देंगे उतना ही ब्लड शुगर मेटाबॉलिज्म जो है वो बेहतर हो जाएगा और डायबिटीज किसी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। हम अक्सर टोटके ढूंढ रहे होते हैं जी, ब्लड शुगर कंट्रोल करने का तरीका बताएं, डायबिटीज को कंट्रोल करने का कहां से फवाइद निकल रहे हैं। देखिए कि इंसान के लिए नेचर ने अपने अंदर इलाज पैदा कर दिया है और हमें उसको सही समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा लिवर डिटॉक्स, ठीक है, जिगर का डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि कार्बोरेटर होता है गाड़ी का, उसमें से तमाम चीजें गुजरती हैं, उसका साफ होना, ऑयल चेंज होना। इसी तरह हमारा लिवर जो है दैट इज द मेन पावर हाउस जो हमारी बॉडी का है। और अगर आपका जिगर कमजोर है, जो कि उल्टे पुल्टे खाने से, सोडे पीने से, उल्टी सीधी हैबिट से खाने की, हमारा जिगर बहुत क्लॉग हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे बीच में कचरा फंस जाता है जिसको बिल्कुल सही। उस चीज को डिटॉक्स करने के लिए मोरिंगा बहुत जरूरी है। एक्सीलेंट। अच्छा, अब इसको यानी सालन के तौर पे लेंगे, किस तरह से, किस अंदाज से लिया जाता है? अच्छा, एक तो इसको अंदर सरसों के साग के अंदर वगैरह के साथ मिला के भी पकाया जाता है। जैसे अभी कह रही थी अनम, इसको वैसे भी बना सकते हैं, इसका जूस भी बना सकते हैं और इसकी टी भी बना सकते हैं। जो इसकी टी है वो हमारी टिप ऑफ द डे है टुडे, क्योंकि वो मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगी कि ये आपके जो स्टमक की ब्लोटिंग का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है उसके लिए हेल्प करें। अच्छा डॉक्टर साहब, नाउ आई डोंट नो
ये पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि नहीं, बट मैं कि पकाने से ज़्यादा इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि अक्सर कहते हैं सब्जी को बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर लो तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, तो इसको कुक करने डेफिनेटली सुंदर, जिस चीज़ को आप कुक कर लेते हैं और हीट दे देते हैं उसकी वो न्यूट्रिशनल वैल्यू तो नहीं रहती जो कि कच्ची या वैसे कावे की या एसेंस की है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जीरो हो जाती है, इसका ये मतलब है कि फिर भी आपको इफेक्ट करता है। तो आप जैसे हड्डियों के दर्द के लिए या जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है वो एलोवेरा कीमे में बना लेते हैं, तो आप इसको ऐसे बनाएं ताकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल तबाह तो नहीं हो रही, कम से कम 70% तो प्रिजर्व्ड है। बिल्कुल सही, तो व्हाई नॉट हैव इट दैट वे। अच्छा, हमारे यहाँ ना वो सब्जी को पका के गला के कुछ लोग ऐसे कि वो बिल्कुल ही वो जो है ना वो मलीदा बन जाती है, बिल्कुल हाँ, वो चूमर सा बन जाता है, जो मुझे लगता है वैसे भी नहीं होना चाहिए। हर बिल्कुल गाजर की बात करें, आलू की बात करें, कुदरती तौर पे इतनी गजाई इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। बिल्कुल आप सही कह रही हो। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि साउथ ईस्ट एशियन लोग जो है या जो कोरिया में हैं या चाइना में जहाँ पे स्टर फ्राइंग बहुत ज्यादा चलती है, उनकी स्किन्स कितनी अच्छी है और उनकी सेहत कितनी अच्छी है। एक तो वो स्टर फ्राइंग करते हैं, अपनी सब्जियों को भून के उनकी मतनी मार देते हैं। दूसरी चीज ये है कि वो कावे बहुत सारे पीते हैं, तो वो उनका सिस्टम जो है ना वो बड़ा चालू सही रहता है, जिसकी वजह से उनके स्किन कितनी ग्लो करती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जनरल हेल्थ केयर में इस्तेमाल तो हो सकता है ऑब्वियसली, तो यानी रूटीन में क्या हफ्ते में एक दफा खा लिया अगर सालन में? हाँ, हफ्ते में एक दफा जरूर खाएं अगर उसका सीजन है। ठीक है, तो जब उसका सीजन होता है तो जरूर खाएं। जो भी चीज सीजनल खाई जाए उस वक्त उसमें नेचर ने खास इलाज रखा होता है। जैसे लोग कोल्ड स्टोरेज के जाके माल्टो का जूस पीना शुरू हो जाते हैं, नहीं, जो सीजन में फ्रूट है वो खाएं और उसी को फाइबर के साथ खाएं, वही आपके लिए बेहतरीन है। क्योंकि जिस तरह अब तो स्ट्रॉबेरीज का सीजन है, लेकिन फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज पड़ी हुई हैं बाजार से, इतनी एक्सपेंसिव जाके ले रहे हैं। फ्रोजन वेजिटेबल्स, भाई मटर छीलने में, आलू को छीलने में कितनी देर लगती है, कसम से बर्फ भी जमी भी लेते हैं लोग। हमने तो आलू को तो कहते हैं छीलना भी नहीं चाहिए। जब आप बेक करते हैं तो आलू को अच्छी तरह ब्रश मार के धोएं और उसको छिलके समेत यूज़ करें। उसके अंदर बहुत सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम तो छिलके समेत ही उतार के गायब कर देते हैं। बिल्कुल, और इससे जिस्म में जो इजाफी पानी वो निकल जाता है, ब्लोटिंग कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, आप ये सोचें कि ब्लोटिंग का जो है हमें मसला बहुत आ रहा है। कई लोग सुबह उठते हैं तो उनकी ये जगह सूजी होती है, हाथ सूजे होते हैं, रात तक सूज जाते हैं। तो वो क्या है, वो कोई ये तो नहीं कि फैट एकदम से आ गई ना कहानी तौर पे, नहीं पूरी आ रही होती हैं, बिल्कुल बड़े नहीं पूरे आ रहे। एग्जैक्टली। तो वो ये तरीका होता है कि आप अपनी बॉडी में से एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट करें। तो सुहांजना टी जो है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। अब हम उसके अब आपका टिप ऑफ द डे क्या मैंने पूछना है? हाँ पूछ। अच्छा एक मैं तैयार हो जाऊं जरा, मैं शॉर्ट मेरा सही। अच्छा नहीं अभी नहीं पूछना है, मैं 5-4 मिनट बाद पूछूंगी। नहीं प्लीज अभी पूछिए, मुझे बहुत जोर की सुहांजना टी बतानी है। मैं पहले सुहांजना का जरा जूस की जो बात करें, अगर उसकी पहले बात करते हैं। अच्छा, जूस इस तरह निकलता है कि जूस तो बहुत इजी है। आप सुहांजने का आप जिंजर लें, जिंजर को कट करें, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। किरण इतने गौर से मेरा सुनते हैं, बड़ा मजा आता है। मैं वो करना चाह रही हूँ, है ना? अच्छा मैं भी इसी को ही देख रही हूँ, इतने गौर से सुन रही है, ऐसा लग रहा है मेरे को क्लास दे रही हूँ। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। अच्छा जी, अदरक को काटा। अच्छा, अदरक को काटा, छोटे छोटे उसके टुकड़े करें, चॉप कर लें और उसके साथ सुहांजना आप फ्रेश डाल लें या 1 टीस्पून पाउडर, अगर पाउडर फॉर्म में मिल रही है वो डालें। उसको मिल्क शेक में वाला क्या होता है उसको ब्लेंडर, उसमें घुमाएं एंड इट इज़ रेडी फॉर टेक ऑफ। एक्सेलेंट। और उसको आप इवन जो विटामिन सी के साथ इसके अंदर भी होती है, इसके अंदर पोटेशियम होता है, इसके अंदर कैल्शियम होती है और इसके अंदर विटामिन सी होती है। तो अगर आप उसको विटामिन सी जूस यानी कि ऑरेंज के जूस के साथ मिला लो तो वो और भी अच्छा हो जाता है। बिल्कुल सही। अनम मुझे बताइएगा अगर सालन इसका बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे? अच्छा सालन क्योंकि सुहांजना के अंदर ना थोड़ी सी एक तुर्शपन होता है, ज़रा सी कड़वाहट होती है, तो उसको करना होता है कि आपको ज़रा सा ब्लांच करना पड़ता है उसको। अगर आपने उसको पकाने की पॉइंट ऑफ व्यू से खाना है, अगर आपने उसको, तो आप उसको ब्लांच कर लें। ब्लांच करके जैसे कि आप कुछ टाइम के लिए अपने फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है और फ़ौरन चला भी जाता है। ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है कि मटन में बनाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मटन का कीमा जैसे रवायती तरीके से हम भूनते हैं वैसे भून के, लेकिन दही का कंटेंट इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है। और फिर आप उसके अंदर सुहांजना डालें और 2 से 3 मिनट सिर्फ आपने कुक करना है। ज़्यादा देर सुहांजने को करेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। और इसका सीजन कौन सा है? ये सीजन जो भी ये वाला सीजन है जी, ये 3-4 महीने जैसे कचनार और सुहांजना दोनों एक साथ ही आते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा ये टॉपिक से थोड़ा हटके बट स्टिल, एलोवेरा का हलवा इज वेरी एक्सपेंसिव,
उसकी तासीर एलोवेरा की, तो फिर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो भी प्रोग्राम में किसी एक में टॉपिक जरूर रखेंगे। आई एम श्योर एक निश्चित पे तो हम इंसाफ नहीं कर सकते, बट डॉक्टर साहब अगर वैसे क्विकली, क्योंकि ये सवाल आया मुझे पैनल से कहा गया कि जरूर करना है, किसी ने पूछा कि एलोवेरा का जो हलवा है उसके बेनिफिट्स क्विकली बताते हैं। दे आर वेरी गुड। एलोवेरा सबसे पहले वही वाली बात है कि आपकी इंटेस्टाइन की हेल्थ सबसे अच्छी होनी चाहिए। जिन लोगों को इंटेस्टाइन, अंतड़ियों का मेन मसला आजकल चल रहा है, हर बंदा जो आपके पास आता है उसको या इंडाइजेशन है या उसको ब्लोटिंग है या कॉन्स्टिपेशन है, सबसे पहले कहते हैं ना आंद्रा नु साफ नहीं करोगे तो कम नहीं बनेगा। सबसे पहले अपनी अंतड़ियों को साफ करें, और एलोवेरा उसकी मॉम है इस मामले में, उसकी मदर ऑफ ऑल जो है ना। जब क्लेंजिंग द इंटेस्टाइन आती है तो सुबह के वक्त एलोवेरा का कवार गंदल हर एक के घर में उगा हुआ है, अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो फ्रेश ही यूज़ करें। उसको निकालें, उसके दरमियान में वो जो गूदा होता है उसको स्कूप आउट करें चमची से, और उसको आप या तो ब्लेंडराइज कर लो या वैसे ही मुंह में रख के ऊपर से पानी पी लो। तो वो सुबह के वक्त निहार मुंह पीने से आपकी इतनी आपको स्किन बेनिफिट्स होते हैं। हड्डियों और मसल्स का जो दर्द है, जब सीजन चेंज कर रहा होता है तो आपके हड्डियों और मसल्स में दर्द ज़्यादा शुरू हो जाता है। सुबह उठते हो हाय हाय करते उठते हो और हाय हाय करते ही सोते हो। तो देखा ये बंदा हर चीज़ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल वाला। हालांकि ये लगता नहीं है, मुझे लगता है हालांकि इतनी प्यारी है माशाल्लाह, हाँ, लेकिन हो जाता है इंसान को, जाहिर है कंधों पे बोझ हो जाता है। तो उसमें अगर एलोवेरा आप लें, साथ में थोड़ी सी हल्दी शामिल करें और उसको आप दूध के अंदर घोल के पी लें या पानी के अंदर, तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा होता है। और आप देखोगे 3 दिनों में दर्द गायब हो जाएगा, इंस्टेंट होगा, यानी कि ये तो बेस्ट है। किरण, आप अपने गले का खास तौर पे, बिकॉज सिंगिंग एक ऐसा मौसीकी और फिर गाना मजाक नहीं है, अपने गले का और लाइफस्टाइल का कैसे ख्याल रखती हैं, बताइए। बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, इसमें रियाज करनी पड़ती है। तो बस ये ऑयली चीज़ें, इनसे परहेज करना चाहिए, और दूसरा ये खट्टी चीज़ों से बड़ा दिल तो मेरा बड़ा करता है कि मैं ये खाऊं, ये भी ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, नहीं, ये बहुत इसकी केयर करनी पड़ती है। लेकिन इससे आपको कितने हेल्थ के कितने बेनिफिट्स देखे डॉक्टर साहब होते होंगे। ये तो चले हो सकता है जबरन, उसमें मतलब कमजोरी फील होती है। जैसे मैं गाती हूँ 4-4 घंटे में गाती हूँ, तो उससे हील पहन के आपको पता ही है, तो उससे मुझे थोड़ी सी मेरी जो बॉडी में ना वो कमजोरी आ जाती है। लेकिन फिर भी उसका फायदा ये होता है कि ओवरऑल हेल्थ आपकी जो है वो पॉजिटिव रहती है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, टिप ऑफ द डे। अच्छा एक सेकंड, कमजोरी के लिए बेहतरीन है कि खजूर और इंजीर का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, लिख लें आप सुबह के वक्त आज ही, ये पड़ी हुई है फ्रिज में, फ्रिज से यहीं से उठा के ले जाए। अच्छा नहीं, ठंडे वाली नहीं खानी, नहीं पड़ी हुई उधर हमने अलमारी में रखी हुई है। नहीं, आप रात को भिगो दो, सुबह खजूर और इंजीर खा लो बस, ठीक है। इंशाल्लाह आपको 5-6 दिनों में ना यू विल फील बेटर। अच्छा जी, टिप ऑफ द डे है, चाय हमने बतानी है। ये चाय आपकी ब्लोटिंग को कम करेगी, डायबिटीज़ को ख़त्म तो नहीं करेगी, कंट्रोल करेगी, और इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करेगी, और पेट आपका फ्लैटन आउट हो जाएगा, जो फ्लैट फटा हमें चाहिए होता है। अच्छा जी, अब वो कैसे होएगा, उसमें आपने ये 1 गिलास पानी लेना है, उसको आप उबालना शुरू कर दें, उसमें डालें आप दालचीनी के थोड़े से टुकड़े छोटे छोटे करके, फिर उसमें आप डालें जनाब जिंजर, यानी कि आपको पता है कि जिंजर जो है वो ब्लोटिंग और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिस्म की सोजिश को जो होती है सोजन, उसको ख़त्म करता है। सो आपने अदरक डाल दिया, उसको 3 मिनट तक पकाएं, जब वो पक जाए और आप आग हल्की कर दें, थोड़ा 5-1 मिनट वेट करें, फिर उसके अंदर आप सुहांजना पाउडर 1 टीस्पून, या आप सुहांजने की अगर टहनियाँ आपके पास तो 3-4 टहनियाँ उसके अंदर डाल दें, थोड़ा सा पुदीना डालें, और उसको आप दिन में 3-4 दफ़ा पिएं। 3-4 दफा दिन में पीना। हाँ जी, और कितना अरसा पीते रहना, कंटिन्यूअस तो नहीं पिएंगे? तो दिस इज हेल्दी ड्रिंक, पीते जाएं, पीते रहें। इतनी चाय जो खुद करते हैं चाय नोशी, तो ये पिया करें खाने के बाद 3 टाइम चाय। हाँ, तो 3 टाइम अगर हम कहवा पी लें, क्या बात। अच्छा, मुझे ऐसे, मैं तो चाय छोड़ दिए पीना, मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैं तो दोस्त लोगों के लिए सवाल कर रही हूँ कि अच्छा, लेकिन हम गौर से देख रहे हैं। हाँ, अच्छा ओके, सो दिन में 3 दफा पी लिए, नॉर्मल आप पीते रहें, दैट इज हेल्दी फॉर यू। दैट इज वेरी हेल्दी। यू विल सी कि आपके 3-4-5-6 दिनों में इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। यू विल फील बेटर इनसाइड। देखिए, चाय एक हम किस लिए पीते हैं सुबह के वक्त, वो कहते हैं तक्का स्टार्ट। तो मोरिंगा के अंदर इतनी अवेकनिंग पावर्स हैं कि अगर आप सुबह विटामिन सी लेना चाहो तो ऑरेंज और सेब और इसके अंदर सुहांजने का 1 चम्मच डाल के वो जूस पी लो, तो वो आपको ऐसे करके उठाता है। मैंने सौंफ का कावा जब शुरू किया तो उसके बाद चाय तो छोड़ ही दी, कॉफी छोड़ दी, और मैं इतना रिफ्रेश फील करना शुरू हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड यू लुक सो मच रिफ्रेश माशाल्लाह, क्योंकि आपके तो एरिया में वन हैज टू लुक रिफ्रेश्ड ऑल द टाइम, माशाल्लाह यू आर कैरिंग इट। वो आपके कहने पे मैंने स्टार्ट किया और अल्लाह का शुक्र है कि वो अब छोड़ दिया है बाकी चीजें। शुक्रिया। चाय कॉफी बहुत कम होता है, कुछ दिन में 1 दफा चाय पी ली। साबित हुआ कि सिर्फ किरण ही नहीं, सुंदर भी मेरी कहना मानती है। थैंक यू, यू आर वेलकम।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thank you और जी। इसी खुशी में हाँ गाना हो जाए। यस गाना हो जाए। हाँ, आ जाइएगा किरण, मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा मैडम को चलिए। ट्रिब्यूट पेश करते हुए आ जाइएगा, हाँ, बहुत सारी ओके। क्लैप में। तुझको देर के बाद आज देखा, तुझको देर के बाद आज का दिन गुजर न जाए कहीं, आज का दिन गुजर न जी ख़वातीन और साथ खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम में हम आपको वेलकम कर रहे हैं। किचन काउंटर पे किचन सेगमेंट में शेफ़ अनम फाइनल प्रेपरेशंस और फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ गामजन है। उसके अलावा जी किरण तरन्नुम की आवाज़ में खूबसूरत हम गीत सुन रहे हैं। किरण
बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और ब्रेक के बाद ख़वातीन के साथ बहुत अच्छा लगता है, हर इंसान अपनी अपनी इनफरादी सतह पे जिम्मेदारियों को समझते हुए नहायत खुश उसलूबी के साथ तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करके माशरे में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना, ये बड़ा अहम एक मैं समझती हूँ एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा काम है जो हर कोई समझ रहा है, और जो समझ रहा है तो उनको हम सलाम पेश करते हैं। और इसी वजह से हम उन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को जो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में, उनको दावत देते हैं। मेरी ये जो मेहमान शख्सियत है, ये वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स लाहौर की चेयरपर्सन है, एंड पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के स्पेशल नशिस्त में हमेशा इनको दावत दी जाती है। सैम अली दादा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू लुकिंग लवली माशाल्लाह सैम। थैंक यू सो मच, आप खुद इतनी हसीन हैं इसलिए आपका ये हुस्न नज़र है। बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो सैम। नाउ ये बड़ा ओहदा, बोलना आसान है, लेकिन इसके साथ जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो फ़राइज़ आप सर अंजाम दे रही हैं, वो थोड़ा सा बताते हुए। देखिए सुंदर, ऐसा होता है कि जब भी हमारी ख़वातीन काम कर रही होती हैं, हम एक ये बहुत बड़ा फिगर सुनते हैं कि हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन 50% ख़वातीन की, और वो काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में हर औरत काम कर रही होती है। कई दफ़ा डॉक्यूमेंटेड नहीं होता, कई दफ़ा वो वर्क फोर्स के अंदर आ जाती है, लेबर फोर्स में आ जाती है, लेकिन हर खातून काम कर रही है। हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। और आप जैसे पाकिस्तान टेलीविज़न है, उसने हमेशा ये एक, मैं समझती हूँ कि एक ज़िम्मेदारी उठाई है कि उन ख़वातीन की स्टोरी सामने लेकर आएँ। सो आई थिंक आप जैसे लोगों की वजह से, मीडिया की कोलैबोरेशंस और ताउन की वजह से हमें इन ख़वातीन को इनकरेज करना चाहिए और इनकी स्टोरीज़ को सामने लेके आना। बिल्कुल सही है। तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का सैम, हम खुद भी खुशकिस्मत के PTV के प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं। मैं ज़रूर ये जानते हुए किस किस तरह से ख़वातीन काम कर रही हैं, किस अंदाज से घर बैठे हुए मिनिमम वसाइल में, थोड़ा सा ये बयान करते हुए मैं आपको बिल्कुल आंखों देखी एक या दो सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगी, क्योंकि जिससे लोग रिलेट कर सके। हमारे पास एक बच्ची थी, वो हिजाब बनाती थी, और उसको हमने इंक्यूबेशन सेंटर में, क्योंकि कोविड के बाद से शॉप्स बंद हो गई सारा कुछ, और डिजिटल लिटरेसी के थ्रू उसको हुदा ब्यूटी प्रोडक्ट या इस तरह की ब्यूटी जो लाइन, बड़े ब्रांड्स हैं, जी बड़े ब्रांड्स हैं, इनके साथ कनेक्ट किया, क्योंकि टारगेट ऑडियंस सेम थी, हलाल प्रोडक्ट्स और फिर आपका जो हिजाब है। एंड नाउ माशाल्लाह उसने अपनी कंपनी खोल ली है और वो अपना काम कर रही हैं और एक्सपोर्ट कर रही है। एक्सीलेंट जी। इस तरह एक खातून थी, वो ये घर से बैठ के फूड का काम करती थी, जिस तरह कटलेट्स बनाने हैं, कबाब बनाने, उनको फिर हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए थी कि फूड के ऊपर अगर आपकी हो जाए। एंड नाउ शी स्टार्टिंग एक्सपोर्टिंग अपने उसको मीट को, और उसके साथ साथ अब उनका अपना PR का और केटरिंग का काम भी शुरू हो चुका है। Excellent. क्योंकि आप जैसे लोगों को जब मैं उनको बताती हूँ, वो लोग उनको काम देते हैं और उनको इनकरेज करते हैं। और ये वो ख़वातीन है जिसके अंदर खुद स्पार्क है, और उनको आपके बैंक्स भी लोन लेने को तैयार हैं, ग्रांट्स देने को तैयार हैं। तो मैं समझती हूँ अगर आपके अपने अंदर है एक स्पार्क, तो अल्लाह मियाँ रास्ते खोल देते हैं। बिल्कुल सही, खुद ब खुद रास्ते खुलते हैं। अच्छा सैम, आपके साथ कनेक्ट करने के लिए वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स लाहौर के साथ कनेक्ट किस तरह? इतनी सारी बच्चियां, ख़वातीन घर बैठे सुन रही होंगी, देख रही होंगी, उनमें टैलेंट भी होगा, वो हो सकता है बिजनेस स्टार्ट कर भी चुकी हूँ, लेकिन किस तरह कनेक्ट आपके साथ कर सकती हैं? देखिए, हम लोग फेसबुक पर या सोशल मीडिया हैंडल्स पे हर जगह हमारे जो है वो मौजूद हैं, पर उसके साथ साथ क्योंकि हमेशा पाकिस्तान टेलीविज़न ने ये एक इनफरादी स्टेप उठाया, अभी भी ख़वातीन के मसाइल और उनकी चीज़ों को उजागर करना शुरू किया, तो आपकी तरफ भी लोग अगर कुछ कहें तो आप उनको मेरी तरफ डाइवर्ट कर सकती हैं। अदरवाइज़ हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लाहौर डिवीज़न का इंस्टाग्राम पेज भी मौजूद है। हमारे अब प्रोडक्ट्स भी आगे आ रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल्स भी लगाते हैं ताकि औरतें जो प्रोडक्ट बना रही हैं, अच्छा अब एक चीज़ होती है कि वो प्रोडक्ट बना रही हैं, उनको डिस्प्ले होना चाहिए। डिस्प्ले के लिए बहुत से लोग जब एग्जीबिशंस करते हैं तो बहुत चार्ज करते हैं, वो बेचारी ख़वातीन किस तरह एक स्टॉल की पेमेंट करेंगी, हम वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। फिर हमारी एक टीम उसके प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन करती है कि अगर एक चीज़ बनाई है उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट को या एटलीस्ट नेशनल मार्केट के जो है वो उसको कम्पीट कर सके। बिल्कुल सही। सो इस तरीके से हम करते हैं। अच्छा, 21 महमूद गज़नवी रोड लाहौर पोस्टल एड्रेस है हमारा, जिसके ज़रिए अगर आप सैम से रब्ता करना चाहते हैं और आप जितनी भी ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें बेटियाँ हैं, उनमें कोई टैलेंट मौजूद है, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो कनेक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपका जो लेटर है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कनेक्ट करवाएंगे सैम के साथ। थैंक यू सो मच। अच्छा सैम, बहुत सारी हमारी
हमारी बच्चियाँ हैं, बहनें, बेटियाँ, माएँ फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स में, लेदर गारमेंट्स के अंदर, लेदर की बात करें गारमेंट्स के अंदर, कॉटन फैक्ट्री के अंदर। अब वो मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे आप बेहतर, और मेरी इस्लाह कीजिएगा, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स जानती हैं, अक्सर औकात उनको वो उनका मुआवजा उस तरह नहीं दिया जाता, तो वो जो वेज लेवल है उसको समझते हुए, जानते हुए उन बच्चियों को, बहनों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? देखिए, एक तो ये है कि ये चीज़ पूरी दुनिया में ही है कि वेजेस के मामले में ख़वातीन को अगर हम CEO लेवल पे भी देखें तो वो पे नहीं किया जाता, मगर इसके अंदर अब बहुत सी चीज़ें जो हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का ये एक इशू है, ये पाकिस्तान का नहीं है, और हम जितने भी इवन यूनाइटेड नेशन और इन सब गोल्स को अगर सामने मद्देनज़र रखें तो इस चीज़ पे बहुत डिबेट हो रही है। लेकिन आप इसमें हमने 3 चीज़ें जो थी, हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी वाइट पेपर दिया कि नंबर 1 तो हर पब्लिक लिस्टेड कंपनी में फ़ीमेल डायरेक्टर का होना ज़रूरी है। नंबर 2 वहाँ पे डे केयर सेंटर बनाया जाए। अगर आप चाहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी हो, ख़वातीन काम करें, तो उनके मसाइल को पहले समझें, उनको वो एनवायरनमेंट दिया जाए। और इसके साथ साथ जहाँ तक सैलरीज और इन चीज़ों का ताल्लुक है, अगर कोई कंप्लेन है तो अगेन वो रब्ता करें हमसे। हमारे यहाँ पे वफाकी मोहतसिब भी मौजूद हैं, प्रोविंशियल मोहतसिब भी मौजूद है, और उनका जो डेजिग्नेशन है, ये जो उनकी जुरिस्डिक्शन है, वो सेशन जज के बराबर है, और वो 90 दिन में फैसला होता है। मसला क्या है कि हमारी खातून, हमारी औरत खुद एक इज़्ज़त एहतराम की वजह से बहुत सी बातें बोलती नहीं है। बिल्कुल, मैं चाहूँगी आप ज़रूर बोलें, क्योंकि आपकी वजह से और औरतों को इंकरेजमेंट मिलेगी और उनके मसले हल होंगे। तो तमाम इदारे मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, राब्ता करें, और आप बताएं अगर आप अपने सामने नहीं भी आना चाहते फिर भी आप हमें लेटर लिखें। बिल्कुल सी, अपना हक ना मांगना भी मुझे लगता है ये भी गलत बात है। ये मेरी ज़ाती राय है और हो सकता है आप इससे इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन हक के लिए आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी होता है कभी कभार, शायद हर वक्त भी, लेकिन कभी कभार तो बहुत ज़रूरी होता है। किरण, खुद मुख्तार होना, इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आप सही कह रही। और मैं तो वैसे ही, कितना कॉन्फिडेंस आया है? माशाल्लाह गाना तो आप गाती हैं, मुख्तलिफ आपको कॉन्सर्ट्स के लिए इंटरनेशनली भी, पाकिस्तान के विद इन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में, कितना कॉन्फिडेंस आया वो पहले दिन की किरण में और अब में? जी जी, बहुत बहुत अच्छा। अपना जब इंसान घर से निकलता है ना, तो फिर उनको मतलब खुद नहीं वो सीखता, लोग सिखाते हैं उनको। तो जितना मुझ में है, सैम जी को तो मैं मिलती रहती हूँ, तो बहुत कॉन्फिडेंस आया, खुद एतमादी आई। बिल्कुल सही। और ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे हम उन ख़वातीन को सलूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं जो हमारी देहात में ख़वातीन हैं, जो घरों को भी संभालती हैं और घरों से बाहर भी मर्द हजरात के शाना बशाना खेतों में भी काम करती हैं, और जिस अंदाज से, जिस मेहनत मजदूरी के साथ फिर बच्चों की भी तरबियत करना, हर एक ख़ानदान के फ़र्द का ख्याल रखना, तो जी आपको सलाम हम पेश करते हैं, सलूट पेश करते हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगी? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आजकल सोशल मीडिया का एक दौर है, और मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत जो होती है वो ये होती है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है, और उससे कम लेवल पे हमारा जो है वो नॉलेज है, और उससे भी कम लेवल पे हमारी विजडम है। हालांकि ये बड़ी प्यारी बातें, हाँ, इसको इट शुड बी अदर वे अराउंड, कि पहले अपने अंदर विजडम लाइए, फिर नॉलेज हासिल कीजिए, और फिर इंफॉर्मेशन की तरफ जाइए। तो सुनी सुनाई बातों पे यकीन करने के बजाय आप अच्छी चीज़ों को देखिए, और हर चीज़ जो है हमने अपनी रवायात को मद्देनज़र रखते हुए चलना है। हम बहुत से आलमी दिन बेशक मनाएं, लेकिन हमारा आलमी दिन तो हमारा 1400 साल पहले से चल रहा है। हमें हमारा मज़हब, हमारा आइन जो औरत को तशख़्ख़ुस और आज़ादी देता है वो मौजूद है। तो सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं, इस इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल करें और पाकिस्तान की मदद करें। बिल्कुल सही। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो अभी चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हुए, ये भी ज़रूरी है। देखिए, बहुत अच्छी आपने बात की। देखिए, ट्रेनिंग इस वक्त हम डिजिटल लिटरेसी, कंटेंट राइटिंग, इसके ऊपर हम बहुत ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, और उस ट्रेनिंग्स का फ़ायदा क्या होता है कि उस बच्ची को घर बैठ के वो एक, देखिए, उसके बहुत से मसाइल हल होते हैं। नंबर एक तो उसको रोज़गार मिल रहा है, नंबर 2 हरासमेंट का एक इशू ख़त्म हो गया, नंबर 3 फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उसके पास आई, और नंबर 4 एक्सपोजर। मैंने उन बच्चियों को जो कि बिल्कुल मतलब मामूली पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोल रही हैं, लैंग्वेज, क्योंकि उन्होंने बिज़नेस करना है, वो टर्म्स उनको समझ नहीं है। और मुझे उस दिन एक विहाड़ी के पास एक जगह थी, और वहाँ पे मुझे जाना था एक ट्रेनिंग के लिए, तो मुझे स्कूल में उन्होंने ये कहा कि हम डिजिटल प्राइवेसी पे हमारी बच्चियाँ बात करना चाहती हैं, और मैं हैरान हो गई कि उसमें इतना उनके पास नॉलेज है, तो बच्चियाँ काम कर रही हैं, पढ़ रही हैं। सो ये ट्रेनिंग्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमने अपनी बच्चियों को सिखाना है कि आपने अपने पैसे के साथ क्या करना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है।
और मैं आपको एक बात और बताऊं कि मैंने अपनी लाइफ में जब मेरा ग्रास रूट लेवल से ताल्लुक वास्ता ज़्यादा बना तो मुझे ये लगा कि हमारे गांव की औरत बहुत इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल, बहुत समझदार है, बिल्कुल, उसको अपने राइट्स पता है, वो डिसीजन मेकर है, उसको अपनी ये भी पता है इनकम कितनी होनी है, इस कपास में से कितना बचना है, कितना नहीं बचना है। जो हमारी पिस रही है वो हमारी अर्बन क्लास की औरत है, उसके नाम जायदाद भी नहीं है, उसको इश्यूज भी बहुत हैं और वो बोलती भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक सिस्टरहुड, एक ऐसा राब्ता कायम किया जाए हम ख़वातीन के बीच में कि हम एक दूसरे की मदद करें। एंड यू नो वी नीड टू डू दैट। हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए कि अगर आज ये काम कर रही हैं तो मैं इनको प्रमोट करूँ, आज आप काम कर रही हैं आप मुझे प्रमोट करें, और इस तरीके के साथ हम एक पॉजिटिव नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। और पाकिस्तान का पॉजिटिव नैरेटिव बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे लोग अच्छे हैं, हमारी चीज़ें अच्छी हैं, हम क्यों हर वक्त एक गलत बात का प्रोपेगेंडा करते हैं। हालांकि वैसे अब तो अवेयरनेस इतनी होगी, मैं इस बात पे शायद आपसे इतना अग्री ना करूं कि अब तो इतनी अवेयरनेस और शऊर बेदार हो गया, सोशल मीडिया का जो लोग सही इस्तेमाल करें उसमें पॉजिटिव इमेज नजर आ रहा है और ज़्यादा होना चाहिए इंटरनेशनली। अब तो हमारी बच्चियां, खवातीन, मर्दों के शाना बशाना हर फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह बाइज्जत तरीके से अपना आप मनवा रही हैं। जो टैलेंट मौजूद है और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की प्रोग्रामिंग में और फिर वीकेंड एट होम की PTV की जो ये प्रोग्रामिंग है, इसमें हम आपको उन बहनों से, बेटियों से, बच्चियों से मिलवाते हैं जो पॉजिटिवली माशरे में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड हो या कोई और प्रोफेशन हो। सो दे आर डूइंग वंडर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। कोई मैसेज देना चाहेंगी? बस जी मैं यही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, हमारे लोग बहुत खूबसूरत हैं, हमारे मौसम बहुत अच्छे हैं, हमारे पास प्रोडक्शन की हर चीज़ है, हमारी कॉटन बहुत अच्छी है। अपने तशख़्ख़ुस को उजागर कीजिए, अपने मुल्क का नाम रोशन कीजिए और एक दूसरे का साथ दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। किरण, आप कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी जी, मेरा भी सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू इन्फिनिटी। वेरी गुड, आई लाइक इट। ये हुई ना बात। अनम, सेम टू यू। थैंक यू, खुदा हाफिज़। अनम की प्लीज फाइनल प्रेजेंटेशन दिखा दे, इतनी मेहनत की है और माशाल्लाह से खाने की प्रेजेंटेशन इज लुकिंग अमेजिंग। ये शॉट अगर हम एक दफ़ा दिखा देंगे तो फिर मैं खुदा हाफिज़ भी कर दूंगी ख़वातीन औज़ात। ये शॉट देख लीजिएगा और साथ ही साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दुआओं में ख़वातीन औज़ात हम सबको ज़रूर याद रखिएगा। ये देख लीजिएगा शॉट। एंड मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाएं, तो हम दिखाते हैं हमेशा, लेकिन एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे फाइनल प्रेजेंटेशन जो किचन के सेगमेंट में थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले किरण की आवाज़ में एक ऐसा गीत जिसको अहमद फराज साहब ने लिखा और मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा मैडम ने इसको परफॉर्म किया, आज उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए प्लीज़ आ जाइएगा। और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। जाते जाते सिलसिले